नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस में। हम काफ़ी सारे डेज सेलिब्रेट करते हैं, चाहे एनवायरनमेंट डे हो, अर्थ डे हो, क्लाइमेट डे हो, काफ़ी सारे डेज। अल्टीमेटली घूम फिर कर बात आती है सस्टेनेबिलिटी पर। तो हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैसे डेवलप करनी है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक इवेंट ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टॉल्स है। यहाँ पर काफ़ी सारे 10 से 15 स्टॉल्स है यहाँ पर, और हर एक स्टॉल में अलग अलग चीज़ें आपको बताई जाएगी कि आप खुद सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एडॉप्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि आप वेस्ट में से बेस्ट कैसे बना सकते हो, आप रिवर क्लीनिंग के लिए कैसे क्या कर सकते हो, आप जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हो, आप बायो फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हो, बायोगैस कैसे बना सकते हो इन हाउस, और आप वेस्ट में से कैसे पैसे भी कमा सकते हो और साथ में कैसे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। और यही चीज़ चलिए देखते हैं कि अलग अलग स्टॉल पर क्या क्या चीज़ें हैं, जिसे हमें पता चले कि हम एज अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल हाउसवाइफ, नॉर्मल रेसिडेंट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को कैसे एडॉप्ट कर सके। तो भाई अभी हम एक और स्टॉल पर आ गए हैं जिनका नाम है अक्रिशियम रिसाइकल्स, जो कि मेनली फोकस करते हैं ई वेस्ट पर। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, काफी सारी पब्लिक को पता ही नहीं है ई वेस्ट क्या है, तो पहले आप ये बताइए कि ई वेस्ट क्या होता है। जनरली हमारे सिटीज़ में या हमारे घर में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल आइटम्स है तो हम उसको कभी सेग्रीगेट नहीं करते। और जो भी बैटरी पे चल रहा है या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है वो सारी चीज़ें अब ई वेस्ट में कंसिडर होती है। एट द एंड ऑफ लाइफ जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो वो सारा वेस्ट बन जाता है। ओके, तो उसको सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर हजार्डस मेटल्स भी आती है। इसमें मतलब सेग्रीगेट किससे करना जरूरी है? जो हम वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अच्छा, एक बिन में डालते हैं तो हम पता है जनरली अपनी जो ट्रिपल ए सेल्स बैटरीज होती है जो हम घर में सबसे ज्यादा यूज होती है, हाँ, तो हम कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, ओके, मिक्स कर देते हैं। वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर हजार्डस केमिकल्स है या हजार्डस सब्सटेंस है, वो हाँ, हार्मफुल है। क्योंकि बैटरी को डिस्पोज करने का एक प्रॉपर तरीका अलग है तरीका और होता उसके है। लिए बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग कुछ रूल्स भी है, आई Rules थिंक। भी है। ठीक है, तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ऐसे कोई भी उपकरण जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है और जो बचता है, जैसे कि ये मोबाइल फोन हो गया, टेलीफोन हो गया, कीबोर्ड है, सर्किट है, रिमोट है, प्रिंटर है, सीडीज है, लैपटॉप है, ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं उसको बोलते हैं हम ई वेस्ट। और ये ई वेस्ट को हम जनरल ड्राई और वेट वेस्ट के साथ डिस्पोज नहीं कर सकते, इनका डिस्पोज करने का अलग तरीका होता है। तो अभी आप बताइए, आप मतलब ये अक्रिशियम रिसाइकलिंग से पब्लिक को सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पब्लिक को ऐसे ई वेस्ट का क्या करना चाहिए। जी, अगर आपके घर में किसी भी तरह का ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल कोई भी तरह का अगर वेस्ट आपके पास जनरेट होता है तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम फ्री डोर टू डोर पिकअप सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको आपका ई वेस्ट ड्रॉप करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, या आप घर बैठे अपना ई वेस्ट रिसाइकल कर सकते हो। आप अपने ड्राई वेस्ट में भी नहीं जा रहा, ना वेट वेस्ट में जा रहा है, ना वो लैंडफिलिंग में जा रहा है। आप हमें अगर एक फ़ोन कर दो, हम आपके घर से कलेक्ट करेंगे और वो फैसिलिटी तक जाएगा जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को पूरा रिसाइकल किया जाएगा। ओके, अच्छा, ये जो ई वेस्ट होता है, जैसे मैं जस्ट पूछ रहा हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए जी जी कि हम जैसे जो कचरा भंगार वाले को देते हैं, चाहे एम्प्टी कार्डबोर्ड हो या न्यूज़पेपर हो या तेल का डिब्बा हो, तो उसके कुछ पैसे मिलते हैं। तो क्या हम जैसे ये ई वेस्ट देंगे, उनके भी कुछ पैसे वैसे मिलते हैं या वो ऐसे ही जस्ट फॉर क्लीनिंग और रिसाइकलिंग? नहीं नहीं जी, बिल्कुल हम लोग ई वेस्ट की जो भी मॉनेटरी वैल्यू है बिल्कुल हम पे करते हैं। अच्छा, पर डिपेंडिंग अपॉन उनका जो कंडीशन है या उनका जो जनरेशन है ओके, उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। अच्छा, और आप ये सारे ई वेस्ट कलेक्ट करके आप इनका मतलब कैसे रिसाइकलिंग या मतलब क्या चीज़ करते हो जिसे एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होता है? जो सबसे पहले हम बेसिक कलेक्शन के बाद उसका बेसिक सेग्रीगेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग टू रूल्स उसकी 105 कैटेगरीज डिवाइड की गई है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए। ओके, तो कैटेगरी वाइज पूरा ई वेस्ट पहले सेग्रीगेट होता है, फिर बेसिक डिसमेंटलिंग की अथॉरिटी हमारे पास है।
तो हम बेसिक उसको डिसमेंटल कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक अलग करके सर्किट बोर्ड अलग कर दिया, ये बेसिक डिसमेंटलिंग हम कर सकते हैं। पर उसके बाद हमारा सारा ई वेस्ट सेग्रीगेट होके जाता है रिसाइकलर के पास। तो उसने पूरी फैसिलिटी जो सेटअप की है, उसके अंदर अलग मशीन, हर एक मशीन का फंक्शन अलग अलग है। जो एक प्लास्टिक को रिसाइकल करेगा, एक मेटल को रिकवर करेगा, एक सर्किट बोर्ड में से मेटल निकालेगा। तो ये सब चीज़ें बाद में नेक्स्ट स्टेज में फैसिलिटी पे होती है। और अगर ये चीज ये तो आपने बता दिया कि आप कैसे रिसाइकल करते हो, जी। अब हमें ये बताइए कि ये बैटरी के अलावा अगर ये सारी चीजें भी हम नॉर्मल कचरे के साथ जाने दे रहे हैं तो उससे हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होती है, कैसे नुकसान होता है? जी, अगर हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि ये हम सबको पता ही है रैम है, तो ये आती है कंप्यूटर के अंदर। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। ये जो गोल्डन लाइन है, हाँ। अगर आप इसको कचरे के डब्बे में डाल दो और वर्सेस ये अगर कोई फैसिलिटी पे जा रही है, इसमें से हम रिकवर कर सकते हैं, गोल्ड मेटल रिकवर कर सकते हैं, इसके अंदर का सिल्वर रिकवर कर सकते हैं, इसके अंदर का कॉपर रिकवर कर सकते हैं। अगर ये कचरे के डब्बे के अंदर जाता है तो हमने पहले तो अपने प्रेशियस मेटल्स खो दिए जो रिकवर नहीं हो रहे। हाँ। अगर रिकवर हम यहाँ से नहीं कर रहे तो हम माइनिंग में जा रहे हैं, तो माइनिंग से कितना पोल्यूशन होता है सबको पता है। ओके। तो ये हम इनडायरेक्टली अपना सोना हम कचरे में फेंक रहे हैं और उसको बाद में माइनिंग से वापस खोद रहे हैं। तो देखा, मतलब ये चीज सही मायने में मुझे भी नहीं पता थी। ठीक है, इसमें से सोना चांदी रिकवर हो या ना हो, लेकिन अगर ये कचरे में जाएगा तो इसकी जगह पे उतना सोना चांदी माइनिंग करके ज्यादा निकालना पड़ेगा और वो जाकर पोल्यूशन क्रिएट करेगा और उससे हमारा एनवायरनमेंट डैमेज होता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम एडॉप्ट करके हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि आपका जो ये नाम है अक्रिशियम रिसाइकलिंग, तो ये अक्रिशियम का मतलब क्या होता है और क्यों आपने ये नाम चूज किया है? ये इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब हम लोग ये नाम ढूंढ रहे थे कि हम हमने सोच लिया कि हम करने क्या वाले, एक्चुअली हुआ क्या, मैं इंडिया में पढ़ाई करने के बाद मैं अब्रॉड गया, फिर वहाँ पे मैंने सेम फील्ड में काम भी किया और पढ़ाई भी की। फिर मैंने सोचा कि इंडिया में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वेस्ट मैनेजमेंट का नॉलेज इंडिया में कम है। तो मैंने सोचा कि चलो इंडिया वापस जाते हैं और इसके ऊपर कुछ काम करते हैं। तो मैंने वहाँ पे सोच लिया, सारा प्लानिंग करके मैं इंडिया वापस आ गया। फिर मैंने ये काम स्टार्ट करना, मतलब सोच लिया कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर बारी आई नाम की, तो मैंने सोचा अंग्रेज़ी नाम नहीं चाहिए, हिंदी नाम सेट नहीं हो रहा, और अभी अपने रूट से कनेक्ट करने के लिए एक ही चीज़ है अपने पास, लैंग्वेज। तो हमने सोचा कि चलो संस्कृत से कुछ उठाते हैं। तो संस्कृत से मैंने निकाला अक्रिशिया। अक्रिशिया का मतलब होता है कचरा, तो हम अक्रिशियम कर दिया कि कचरे का रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के लिए कोई बेटर वर्ड नहीं था संस्कृत के अंदर या हिंदी के अंदर, और रिसाइकलिंग पब्लिक को समझ भी आ जाता है। अक्रिशियम हम समझा देते हैं, रिसाइकलिंग से उनको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से आया अक्रिशियम रिसाइकलिंग, यानी कचरे का रिसाइकलिंग। तो यही है अक्रिशियम रिसाइकलिंग। आप भी अपना ई वेस्ट अक्रिशियम रिसाइकलिंग को दे और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। और अक्रिशियम रिसाइकलिंग का मैं नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर आपको भी अपना ई वेस्ट किसी को देना है तो अक्रिशियम रिसाइकलिंग का कांटेक्ट कर सकते हो आप। तो भाई अभी मेरे साथ है दिया और रवि, जिन्होंने ये सस्टेनेबल संवाद इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज किया है। तो आइए जानते हैं कि ये इवेंट किस लिए है और क्या क्या चीज़ें इन्होंने इसमें की हुई है। तो रवि, आप बताइए कि ये इवेंट आपने क्यों प्लान किया है, बेसिक इसका पर्पस क्या है, क्या मोटो है, और ये इवेंट के ज़रिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? ओके सर, मेरा नाम रवि खातरोजा है और ये दिया चौहान है। हम दोनों एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग जेईसी सूरत से स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हमारा ये मेन मोटो यही था कि हम एक ब्रिज बने। ब्रिज की मतलब यानी हम जो सस्टेनेबल पर जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है उसको हम पब्लिक के थ्रू सस्टेनेबिलिटी पर क्या हो रहा है ना वो हम बताना चाहते हैं। मेन मोटिव हमारा यही था। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्ट सूरत है तो वो लोग हर सैटरडे संडे, मेजरली संडे को क्लीन अप ड्राइव रखते हैं। तो बट एक्चुअली किसी को पता नहीं है, बट ये इवेंट के थ्रू हम सबको अवेयरनेस स्प्रेड कराना चाहते हैं। जैसे प्रोजेक्ट सूरत हो गया, उसके बाद बहुत सारी ऐसी 10 एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर मौजूद है, जो जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। सो यही हमारा मेन मोटिवेशन है कि अगर हम 10% भी कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके कम्युनिटी में हमारी, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा।
तो बेसिकली ये दोनों एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, दोनों थर्ड ईयर में है और ये अभी से मतलब पब्लिक को अवेयर करना चाह रहे हैं कि पब्लिक कैसे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को चूज़ करे और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके लिए 10-15 अलग अलग स्टॉल है, जैसे अपसाइक्लिंग क्या है, ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल क्या है, कैसे बीच क्लीनअप रिवर क्लीनअप के साथ जुड़ना है, ई वेस्ट क्या है, मतलब कैसे बायो फर्टिलाइज़र बायो गैस हम घर के वेस्ट से जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जिससे पब्लिक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ सकती है और ये एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऐसे ही सारे आगे और इवेंट्स के बारे में जानने के लिए आप सस्टेनेबल संवाद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पेज को। और ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।